टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 30K इन पाकिस्तान जनवरी 2025। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 20,000 से लेकर 30,000 के बजट के दरमियान 5 अच्छे स्मार्टफोन रिकमेंड करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों पहले नंबर वाले स्मार्टफोन की बात कीजिए वो है सैमसंग का गैलेक्सी A05। बात की जाए इसकी हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की, IPS LCD है, 720p का डिस्प्ले और साथ में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 4GB रैम है और 64GB वाला वेरिएंट है। 4 के साथ भी आता है और 6GB रैम 128GB वेरिएंट के साथ भी आता है, लेकिन मैं आपको 4GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट रिकमेंड करता हूं। बात कीजिए चिपसेट की, MediaTek Helio G85 का चिपसेट है, 5000 mAh की बैटरी है, साथ में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग है, लेकिन डब्बे में अडाप्टर नहीं मिलता। और फिंगरप्रिंट की बात कीजिए इसमें फिंगर भी मौजूद नहीं है। आप 20,000 की प्राइस रेंज में एक ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं तो आप सैमसंग गैलेक्सी A05 की जानिब जा सकते हैं। रिटेल प्राइस तो इसकी 25,000 है, लेकिन मार्केट में ये आपको 19,500 से लेकर 20,500 तक इजीली मिल जाएगा। दोस्तों नंबर 2 वाले स्मार्टफोन की बात कीजिए, इस प्राइस रेंज में मैं आपको 2 स्मार्टफोन रिकमेंड करने वाला हूं। आप इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी एक स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। पहला स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A06, दूसरा स्मार्टफोन है Realme का Note 60। सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी A06 की हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की बात कीजिए, IPS LCD है, 720p का डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 5000 mAh की बैटरी, साथ में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग है। A06 में भी अडेप्टर नहीं आता, आपको चार्जर अलग से परचेज करना पड़ेगा। बात कीजिए चिपसेट की, इसमें भी MediaTek Helio G85 का चिपसेट दिया गया है, 50 मेगापिक्सल ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। और फिंगर की बात कीजिए सैमसंग गैलेक्सी A06 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है। बात कीजिए प्राइस की, ये आपको मार्केट में इजीली 4GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट 23,000 की प्राइस में मिल जाएगा। और दोस्तों दूसरे स्मार्टफोन की बात कीजिए वो है Realme का Note 60। इसकी हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की बात कीजिए, IPS LCD है, 720p का डिस्प्ले है, साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। चिपसेट की बात की जाए Unisoc T606 का चिपसेट इसमें दिया गया है। बात कीजिए बैटरी की, 5000 mAh की बैटरी है, साथ में 18 वाट की चार्जिंग है और इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, 4GB 64GB और 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट, लेकिन मार्केट में इस वक्त 4GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट ही अवेलेबल है। Realme Note 60 में IP58 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों इसमें 2 साल की वारंटी भी दी गई है। दोस्तों Realme Note 60 भी 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट मार्केट में आपको इजिली 23,000 तक मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों 23,000 की प्राइस रेंज में अच्छा UI एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप सैमसंग गैलेक्सी A06 की जानिब जा सकते हैं, लेकिन अगर आप पायदारी भी चाहते हैं और फीचर भी थोड़े से बेटर चाहिए तो आप Realme Note 60 की जानिब जा सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 3 वाले स्मार्टफोन की बात कीजिए वो है Realme का C61। बात कीजिए इसकी हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की, IPS LCD है, 720p का डिस्प्ले, साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। और दोस्तों चिपसेट की बात कीजिए, इसमें Unisoc T612 का चिपसेट दिया गया है। बात कीजिए रैम और स्टोरेज की, 6GB रैम और 128GB की स्टोरेज दी गई है। बात कीजिए बैटरी की, 5000 mAh की बैटरी है, साथ में 15 वाट की चार्जिंग दी गई है और इसमें 50 मेगापिक्सल ड्यूल कैमरा सेटअप भी दिया गया है। और दोस्तों Realme C61 में भी 2 साल की वारंटी दी गई है और इसमें भी IP58 की रेटिंग दी गई है। बात कीजिए प्राइस की, यह मार्केट में आपको इजिली 29,000 से लेकर 30,000 तक मिल जाएगा। अगर आप इस प्राइस रेंज में एक ब्रांड का फोन लेना चाहते हैं तो आप Realme C61 की जानिब जा सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 4 वाले स्मार्टफोन की बात कीजिए वो है Itel का S25। बात कीजिए इसकी हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की, Itel S25 में AMOLED डिस्प्ले है, साथ में 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन है और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। लेकिन इसमें दोस्तों मैनुअली रिफ्रेश रेट सेट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया। आप यहाँ हाई मोड पर कर सकते हैं, लो मोड पर कर सकते हैं। आप हाई करेंगे तो ये 90 हर्ट्ज पर चलेगा और Itel S25 में जो चिपसेट दिया गया वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट ही नहीं करता। तो दोस्तों वहीं पर बैटरी की बात कीजिए, इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। और चिपसेट की बात कीजिए, इसमें Unisoc T620 का चिपसेट दिया है और रैम और स्टोरेज की बात कीजिए, इसमें 6GB रैम और 128GB की स्टोरेज दी गई है और Itel S25 में इन डिस्प्ले फिंगर भी दिया गया है। ये मार्केट में आपको इजीली 29,000 तक मिल जाएगा। तो दोस्तों नंबर 5 वाले स्मार्टफोन की बात कीजिए वो है Vivo Tel Note 23। बात कीजिए इसकी हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की, इसमें भी AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, साथ में 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है और इसमें 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप भी दिया गया है।
बात कीजिए इसकी बैटरी की, 5000 mAh की बैटरी दी गई है, साथ में 30 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। और दोस्तों बात कीजिए रैम और स्टोरेज की, वीगोटेल नोट 23 में 8GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज टाइप की बात कीजिए इसमें UFO 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है। वहीं पर दोस्तों चिपसेट की बात कीजिए, इसमें MediaTek Helio G99 का चिपसेट दिया गया है। दोस्तों बात कीजिए प्राइस की, वीगोटेल नोट 23 मार्केट में आपको इजीली 27,000 से लेकर 28,000 तक मिल जाएगा। अगर आप 30,000 की रेंज में अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला फोन लेना चाहते हैं तो आप वीगोटेल नोट 23 की जानिब जा सकते हैं। तो दोस्तों 20,000 से लेकर 30,000 के बजट के दरमियान कुछ यही अच्छे स्मार्टफोन थे जो मैंने आपको इस वीडियो में रिकमेंड कर दिए हैं। तो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक ली दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।